तो दोस्तों अपने जन आधार कार्ड के साथ ई वॉलेट के माध्यम से अपने दस्तावेज कैसे अपलोड करें या लिंक करें, जैसे अपना जाति प्रमाण पत्र या फिर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के जितने भी दस्तावेज हैं या फिर अन्य जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं। तो जन आधार कार्ड के साथ दस्तावेज लिंक करने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ अपने जन आधार कार्ड के साथ हमें ये दस्तावेज हैं क्यों लिंक करने चाहिए, ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि अपने जन आधार कार्ड के साथ हमें अपने दस्तावेज क्यों लिंक करने चाहिए। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपने राजस्थान में कई तरह की सरकारी योजनाएं संचालित हैं और कई तरह की स्कॉलरशिप संचालित हैं। जब हम इनके आवेदन फॉर्म भरते ना, तो आवेदन के समय कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो हमें मैन्युअली अपलोड करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे भी दस्तावेज हैं जो हम मैन्युअली अपलोड नहीं कर सकते। वो दस्तावेज अपने जन आधार कार्ड के साथ पहले से ही लिंक होना चाहिए, तभी हम इन योजनाओं या फिर स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसलिए यहां पे देखिए हमें अपने जन आधार कार्ड के साथ है सभी दस्तावेज है वो समय के साथ वो लिंक करते रहना चाहिए या फिर अपडेट करता रहना चाहिए। और इसका एक और फायदा है, देखिए जब आप ई वॉलेट के माध्यम से दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करोगे या लिंक करोगे, तो जब भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी कहीं पर भी इसे डायरेक्ट वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से डिजी लॉकर होता ना, उसी प्रकार से अपने राजस्थान में ये ई वॉलेट की सर्विस है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अपने दस्तावेज ई वॉलेट के माध्यम से लिंक करना है, और इसके लिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं। तो दोस्तों जन आधार या फिर ई वॉलेट में अपने दस्तावेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि आपके पास अपनी खुद की एक वैध एसएसओ आईडी होना जरूरी है। जब आप एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी एसएसओ आईडी, अपना पासवर्ड, ये कैप्चा इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। अब यहां पे देखिए शायद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे सकता है या फिर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे सकता है। यहां पे देखिए आपको काफी सारी एप्लीकेशन वो नजर आएंगे। यहां पे एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है और जिसका नाम है ई वॉलेट। तो जैसे आप यहां पे देखिए सर्च बार में केवल ईवी लिखोगे तो आपके सामने देखिए यहां पे कई एप्लीकेशन आएंगे। एक तो यहां पे देखिए राज ई वॉलेट के नाम से, इस पर आपको यहां पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये पुरानी एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी राज वॉलेट के नाम से, ठीक है ना। तो ये नई वाली जो एप्लीकेशन है 2.0 वाली, इस एप्लीकेशन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए राज ई वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट इश्यू किए गए हैं वो आपको यहां पे अपलोड करने, और इसके लिए यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो यहां पे देखिए गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप किसके लिए अपलोड करने जा रहे हो, आपका खुद का है या फिर किसी दूसरे का। यानी ये जो एसएसओ आईडी जिस नाम से बनी हुई है उस कैंडिडेट का है या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट का। तो ऐसे में यदि परिवार का है तो फैमिली को आपको यहां पे सिलेक्ट करना, अगर खुद का है तो पर्सनल वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना। दोनों में प्रोसेस सेम की सेम है। मैं यहां पे देखिए फैमिली को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फेच डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे देखिए कई तरह के डॉक्यूमेंट के नाम आपको दिखाई देंगे। मार्कशीट है, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, बोनोफाइड यानी मूल निवास है, माइनॉरिटी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है। किसी एक सर्टिफिकेट को आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है अपलोड करके यहां पे दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखिए मार्कशीट के लिए पूछ रहा है कि सबसे पहले तो यहां पे आपको साल है वो डालना है, उसके बाद यहां पे कैंडिडेट के रोल नंबर डालने हैं, और उसके बाद देखिए कैंडिडेट का नाम आपको इस तरह से डालना है, ये ओब्लिक लगा के आपको सही सही डालना है। और यहाँ पे एक और जानकारी लिखी गई है कि यहाँ पे जो आरबीएसई बोर्ड की मार्कशीट का जो डेटा रहेगा वो 2015 के बाद का रहेगा। यानी 2015 से लेके अब तक की मार्कशीट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
यदि इससे पहले की मार्कशीट है तो आप यहाँ पे अपलोड है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए एक मार्कशीट मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पिछले ही साल की एक कैंडिडेट की है, हालांकि मेरी तो नहीं है, किसी दूसरे की मैं यहाँ पे फेच करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे उसके रोल नंबर हो गए और उसके नाम है यहाँ पे देखिए अजय कुमार, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए ये सर्च करके लेके आएगा, जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके डेटा को ये सर्च करेगा। यदि इसे मिल जाएगा तो आपको यहां पे वो दिखा देगा। तो यहां पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली फेच, प्लीज चेक गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, यानी फेच हो चुका है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहां पे देखिए क्लोज किया तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फिलहाल नजर नहीं आ रखा है। तो एक बार आप इसे रिफ्रेश है वो कर लीजिएगा, वो भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है। जिस कैंडिडेट की हमने मार्कशीट यहाँ पे फेच की थी देखिए ऑटोमेटिक आ चुकी है, केवल हमने रोल नंबर है, साल है और उसका नाम लिखा था, आ गया। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आई का आइकन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए मार्कशीट आपको देखने को वो मिल जाएगी। देखिए ये राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट है, कुछ इस तरह की है। डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड भी है कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा, मार्कशीट कुछ ही सेकंड में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। यदि यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस कैंडिडेट का ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड नहीं करना था, गलती से अपलोड हो गया, तो आप इसे यहाँ पे देखिए डिलीट है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए वो डाउनलोड हो गई है, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सेम के सेम हो गई, ठीक है। डिलीट करना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो कुछ ही सेकंड के बाद ये दस्तावेज यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए दस्तावेज यहाँ पे हट चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट यदि आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो फेच डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो। और यहाँ पे उसका यूनिक नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरा एक यूनिक नंबर है, सबमिट में मैं क्लिक करके दिखाता हूं तो देखिए शायद आपके सामने भी इस प्रकार का ये इश्यू आ सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पाया नहीं है या मिला नहीं है इसको। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट हमारा पुराना हो, ऑनलाइन नहीं चढ़ा हो। यदि हमारे द्वारा ऑनलाइन भी बनाया गया हो तो इनके पोर्टल पे है, वो चढ़ा नहीं है। तो ऐसे में आपके सामने भी शायद ये बार बार एरर आ सकता है। यदि यहाँ पे देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फेच नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, आप खुद है उसे अपलोड कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा सेल्फ अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो तो और यहाँ पे देखिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कौन सा आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, काफी सारे डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पे दे रखे। अब उसके डॉक्यूमेंट के यूनिक जो नंबर होते हैं, आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आईडी मिलती है तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट के नंबर डालोगे ना तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जहां पर आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है और उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे नजर आएगी। इसी तरह से बारी बारी करके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दो तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब एक तीसरा तरीका और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए पर्सनल या फैमिली वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो यदि आपका यहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे देखिए आप डिजी लॉकर की मदद से भी अपना डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे और यस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये डिजी लॉकर की साइट पे आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो भी डिजी लॉकर अकाउंट है उसको लॉगिन कर लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके वो दिखा देता हूँ। इसके बाद इन बॉक्स पे आपको टिक लगाना है, साइन इन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कौन सा कैंडिडेट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे उसके बाद भी आपको अपना जो पिन कोड है डिजी लॉकर का वो आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलिए अगर डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट नहीं है तो पहले अकाउंट है वो बना लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे देखिए साइन इन है वो कर पाओगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आई है, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, यानी जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो अपना राज ई वॉलेट से कुछ परमिशन मांगेगा कि राज ई वॉलेट है अपने डिजी लॉकर से क्या क्या ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर 15 डॉक्यूमेंट अपने डिजी लॉकर अकाउंट के साथ है वो लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो अपन आधार कार्ड को परमिशन दे रहे हैं,
अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी अपन परमिशन दे रहे हैं, अपनी जो भी डिग्री है उसको भी अपन यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको मैंने यहाँ पे परमिशन है वो दे दी, और डिजी लॉकर की ड्राइव को भी मैंने यहाँ पे परमिशन है वो दे दी, यानी सब कुछ यहाँ पे दे दिया। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी यहाँ पे वो दे सकते। उसके बाद आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने शायद इस प्रकार का ये एरर आ सकता है। तो आपको मैं यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, फिलहाल यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर है वो इसके साथ सही तरीके से लिंक नहीं किया गया, लेकिन कुछ समय बाद में वो लिंक कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से भी अपने राजस्थान का जो ई वोल्ट सर्विस है इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे यदि आपके कोई मेडिकल के दस्तावेज डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर देखिए आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो उनकी लिस्ट है आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। हालांकि देखिए फिलहाल ये जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो सर्विस है जल्दी ही इस वोल्ट के ऊपर है वो शुरू होने वाली है, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं भविष्य के लिए पहले ही आपको ये जानकारी है वो यहाँ पे वो दे रहा हूँ। बस यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आपको राजी वॉलेट पे अपने दस्तावेज को अपलोड करना है, और जब आप एक बार अपने दस्तावेज अपलोड कर दोगे उसके बाद है इनके सर्वर पे कुछ समय के बाद है ये अपडेट हो जाएंगे, आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक हो जाएंगे, और भविष्य में आप किसी भी समय है इन दस्तावेजों को कहीं पर भी आप काम में वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ई वॉलेट के माध्यम से अपने सभी दस्तावेज वो जन आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसको लेके आपके कोई सवाल हैं या फिर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी या फिर वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।